ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ತಾಕತ್ತಾನೆ ಅದು ಮಂಗಲ ಗಂಟು ಸಫೀಕ್ आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक में भारी बवाल मचा हुआ है। बीते 3 दिन के अंदर 2 हत्याएं हो गई हैं, पर जो दूसरी हत्या हुई है उसका जिक्र मीडिया नहीं करना चाहता। वो नहीं बताना चाहता कि कर्नाटक में एक मुस्लिम युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। वो नहीं बताना चाहता कि मुस्लिम युवक, मरने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम फाजिल था। जहां मंकी कैप पहन करके हमलावर आते हैं और बेदर्दी से हत्या करके चले जाते हैं, और इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जाता है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो हत्या हुआ है उसके घर पहुंचते हैं। उस दौरान इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और सामने आ रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज। जो हत्यारे कैद हुए हैं, एक बार उस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाल लीजिए। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫುಟೇಜ್ ತಾಕತ್ತಾನೆ ಅದು ಮಂಗಲ ಗಂಟು ಸಫೀಕ್ तो दोस्तों, आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखा, और इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन तमाम गोदी मीडिया के जितने भी दंगाई, दलाल, चाटुकार पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, और जो बीजेपी नेता की हत्या के बाद कर्नाटक की सड़कों पर बवाल मचा, उस चीज को लेकर के लोग लगातार गुस्से में थे, तो वो तस्वीरें लोगों के सामने आई। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. So yesterday, और उन तस्वीरों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा था उसकी भी तस्वीर लोगों के सामने आई, और जब जहर भरा जा रहा था तो उसी जहर के कारण कर्नाटक में फाजिल की हत्या कर दी गई है। पर मीडिया अब डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि 3 दिन में दूसरी हत्या बसवराज बोम्मई की सरकार के राज में हुआ है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलूर में गुरुवार शाम कुछ नकाबपोश हमलावरों ने, जो मंकी कैप पहनकर आए हुए थे, एक युवक की बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से गोद गोद कर हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगलपेट निवासी मोहम्मद फाजिल के रूप में हुई है। गुरुवार शाम हुई घटना के बारे में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुरतकल इलाके में फाजिल की हत्या तब हुई जब वो कपड़े की दुकान के बाहर अपने परिचित से बात कर रहा था। 4 लोग कार से आए और आसपास उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों लोगों ने चेहरे को ढक रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाजिल पुलिस का इन्फॉर्मर था। हत्या के बाद सुरतकल मुल्की बाजपे बांबूर में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि कोई हिंसक घटना ना घटे। 3 दिन पहले दक्षिण कन्नड़ में भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटार की भी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से दक्षिण कन्नड़ में प्रदर्शन लगातार जारी है। फाजिल की हत्या उस वक्त हुई है जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भाजपा युवा विंग के नेता प्रवीण नेटार के परिजनों से मिलने उनके घर गए थे। बोम्मई ने प्रवीण के परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख और पार्टी की ओर से 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। प्रवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। उनकी हत्या के केस में 2 लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। 21 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ये सभी लोग पीएफआई से संबंधित हैं, जिसका दावा लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो सरकार राज्य में सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को लागू करेगी।
जहां साफ तौर पर बसवराज बोम्मई धमकी देते हुए दिखाई दिए और उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया जब मोहम्मद फाजिल की हत्या हुई। उस वक्त दिया गया जब वो प्रवीण के घर पहुंचे थे। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि 30 लाख रुपए का मुआवजा प्रवीण के परिवार को दिया गया है, तो फाजिल की हत्या पर कब मुआवजे का ऐलान बसवराज बोम्मई की सरकार करेगी और कब मीडिया पूरी तरीके से इस हत्या के बारे में डिबेट चलाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी प्रवीण नेटार की हत्या के बाद जहां सड़कों पर तांडव करते हुए हिंदूवादी संगठन के लोग नजर आए, सांसद को घेरते हुए दिखाई दिए। और जब मुस्लिम समुदाय के शख्स की हत्या हुई है तो हिदायतें दी जा रही हैं कि साहब जुम्मे की नमाज जो है आप लोग घर में ही अदा करें। आपको बता दें कि मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया है कि रात करीब 8 बजे सुरतकल के कृष्णापुरा कट्टीपला रोड के पास 23 वर्षीय फाजिल पर 4-5 लोगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। तो वहीं कर्नाटक के मैंगलोर के सुरतकल में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से सुरतकल में फाजिल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। युवक की हत्या के बाद मैंगलोर में तनाव व्याप्त हो गया है। इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी है। तो वहीं पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही जुम्मे की नमाज अदा करें, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, फाजिल की हत्या के बाद ये किस तरीके का दोहरा रवैया बसवराज बोम्मई का देखने को मिल रहा है, जहां प्रवीण के घर पहुंचते ही एक मुस्लिम युवक की हत्या हो जाती है। क्या अब पूरी तरीके से जांच बैठाई जाएगी, NIA से जांच कराई जाएगी कि फाजिल को मारने वाले लोग कौन थे? कर्नाटक से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।